हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट गेम। आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है। सन 1887 में एच हर्ट्ज ने एक प्रयोग किया जिसमें कुछ धातुओं जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इत्यादि की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डालने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे, उत्सर्जित होने लगे। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश विद्युत प्रभाव का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एच हर्ट्ज ने 1887 में किया। इन्होंने बताया कुछ धातु जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की सतह धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाले जब प्रकाश डालते हैं तो उस धातु की सतह से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस प्रयोग से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं, तो इसको देखते हैं। ठीक है। धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराते ही उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासन तथा सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है। ठीक है। यानी कि जब धातु की सतह से प्रकाश पुंज जब टकराता है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है। तो जब धातु की सतह से जब इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है तो प्रकाश पुंज के जो टकराने के बीच का जो कोई समय अंतराल नहीं होता है। ठीक है। यानी कि जैसे टकराता है वैसे तुरंत वापस आ जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन तुरंत वापस निष्कासित होता है। ठीक है। जो निष्कासित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी कि प्रकाश की जो तीव्रता जितनी होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की निकलने की भी संख्या या निष्कासित होने की संख्या भी होगी। प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं, जिससे कम आवृत्ति में प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता। यानी कि जो मॉलिक्यूल को जितनी आवृत्ति की एनर्जी या जितनी आवृत्ति की लाइट की आवश्यकता होगी उसी आवृत्ति पर वो मॉलिक्यूल क्या होगा या अपना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। ठीक है। यानी कि जिस इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी की आवश्यकता है उस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए या फिर उसे निकालने के लिए, निष्कासित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति या ट्रांसवर्स फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जिससे कम ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा पर वह इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्साइटेड या फिर निष्कासन नहीं होगा। ठीक है। जिससे कारण क्या होगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा। न्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो आवृत्ति पर निष्कासित इलेक्ट्रॉन की कुछ गतिज ऊर्जा प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने के साथ बढ़ती है। यानी कि जो निष्कासित इलेक्ट्रॉन है उसकी जो गतिज ऊर्जा है वह आवृत्ति के साथ में क्या होती है? प्रकाश के आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ उसकी आवृत्ति भी, इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति या निष्कासित इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति भी क्या होती है? उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है। प्रकाश की आवृत्ति के साथ साथ। तो ये वो डायग्राम है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश या लाइट एमिट किया जाता है तो उससे जो मॉलिक्यूल या जो पदार्थ या धातु है, मॉलिक्यूल नहीं धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एमिट करता है। जब ये एमिट इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर पर ये प्राप्त होता है। ठीक है। ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। ठीक है। जब धातु की सतह पर लाइट एब्जॉर्ब होता है तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बाहर या निष्कासित होता है। इसके बाद उपरोक्त सारे परिणाम की व्याख्या पारंपरिक भौतिकी के नियम के आधार पर नहीं की जा सकती। ठीक है। जितने भी ये जो परिणाम है किसने? हर्ट्ज ने दिया था। जो उपयुक्त जितने भी परिणाम है इसकी व्याख्या करने के लिए पारंपरिक जो भौतिक का नियम वो क्या था? इस आधार पर नहीं किया जा सकता था। ठीक है। तो उन नियमों के अनुसार जो प्रकाश की जो किरण की ऊर्जा की मात्रा है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। इस के नियम के अनुसार। ठीक है। जो पुराने पारंपरिक भौतिक के जो नियम है इन नियमों के अनुसार जो प्रकाश की किरण की ऊर्जा की मात्रा क्या है? प्रकाश की तीव्रता के ऊपर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उनसे संबंधित गतिज ऊर्जा की व्याख्या प्रकाश की तीव्रता से की जा सकती है। ठीक है। यानी कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनसे संबंधित गतिज ऊर्जा की व्याख्या प्रकाश की तीव्रता से की जा सकती है।
यद्यपि ऐसा देखा गया कि निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्धारित या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा की जो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यानी ये ऐसा कहा गया है कि जो निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रकाश की तीव्रता पर तो निर्भर करती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है उस पर निर्भर नहीं करता। एग्जाम्पल में देखते हैं कि जब पोटेशियम के टुकड़े पर यदि किसी भी तीव्रता का लाल रंग का प्रकाश, ठीक है, जिसका मान कितना होगा 4.3 माइनस 4 × 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज के लगभग प्रकाश की जो तीव्रता है वह कई घंटों तक उस पर डाला जाए, ठीक है, यानी कि पोटेशियम के टुकड़े पर कोई यदि प्रकाश की तीव्रता डाला जाए कई घंटों तक तो भी कोई प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होता है पोटेशियम के टुकड़े पर, ठीक है। परंतु जैसे ही पीले रंग का कम तीव्रता का प्रकाश 5.1 माइनस 5.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज के जो प्रकाश है कम तीव्रता वाली, उसको जब पोटेशियम के टुकड़े पर डाला जाता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाई देता है। यानी कि किसी धातु का के इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए एक निश्चित मात्रा की ऊर्जा या एनर्जी की आवश्यकता, प्रकाश की या फिर एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकाश या उसी तीव्रता के प्रकाश से ही वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइटेड होता है। अगर उससे अधिक या उससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होगा, ठीक है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में सफल रहे। यानी कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण को समझाने के लिए प्लांक का क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया किन्होंने, आइंस्टाइन ने 1905 में, ठीक है। आइंस्टाइन ने चुंबकीय विकिरण को समझाने के लिए प्लांक क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके समझाया। तब उन्होंने बताया कि जब कोई पर्याप्त ऊर्जा वाला फोटॉन धातु के परमाणु के इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वह इलेक्ट्रॉन को परमाणु से तुरंत बाहर निकाल देता है, ठीक है, आइंस्टाइन का कहना है। तथा फोटॉन की ऊर्जा जितनी अधिक होगी उतनी ही ऊर्जा वह इलेक्ट्रॉन को देगा और निष्कासित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। चूंकि टकराने वाले फोटॉन की ऊर्जा h म्यू है और इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा h म्यू 0 है, तो ऊर्जा में जो अंतर है वो h न्यू माइनस s न्यू 0 होगा, ठीक है। निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है, h न्यू इक्वल टू h न्यू 0 प्लस 1/2 h ई न्यू 0, जहाँ पर m इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और म्यू क्या है, वेग, ठीक है। तो ये तो थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, like, share and comment.